नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, आज आपको मैं ये बयान करूँगा कि निकाह करने की बड़ी फजीलत है, ज़्यादा से ज़्यादा निकाह करने चाहिए। देखें, हदीस में है और सूरह सही कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 3 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि जो औरतें तुम्हें अच्छी लगें, भली लगें, तो उनसे निकाह करो। 2-2 से 3-3 से 4-4 के साथ तुम निकाह कर सकते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक़्त 9 बीवियाँ थी। वैसे 11 शादियाँ की अल्लाह के रसूल सल्लम ने। अल्लाह पाक ने नबियों को ज़्यादा ताकत दी। तकरीबन हदीस में है 60 इंसानों जितनी, मर्दों जितनी एक नबी को ताकत दी जाती है। इसलिए नबियों के लिए ये ख़ास है कि वो 4 से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं। लेकिन दीन इस्लाम में मुसलमान के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के लिए 4 शादियों से ज़्यादा इजाज़त नहीं है। इकट्ठी 4 शादियां कर सकता है। अगर कोई मर जाए या तलाक दी जाए तो फिर दोबारा उसकी जगह और शादी कर सकता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की। अबू बकर सिद्दीक ने 4 की। उमर फारूक रजी अल्लाह की 4 शादियां थी। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह की 4 शादियां थी। हज़रत अली की 4 शादियां थी। हसन हुसैन की 4, बल्कि 4 से भी ज़्यादा थी, और एक ही वक्त में 4। और इसी तरह उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह की भी 4 बीवियाँ थी। तो मेरे भाइयों, जितने भी अहले इल्म सहाबा कराम थे, तकरीबन हर एक सहाबी की 1 से ज़्यादा बीवियाँ थी। तो मेरे भाइयों, सही बुखारी शरीफ में सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह ताबी फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुमने निकाह किया है, शादी की? उसने कहा, अभी तक तो मैंने निकाह नहीं किया। आपने फरमाया, शादी करो, क्योंकि सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसकी बीवियाँ ज़्यादा हैं। सही बुखारी में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ ज़्यादा, आप सबसे, सारी कायनात में सबसे अफजल थे। तो मेरे भाइयों, निकाह जो होता है, इसमें अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी। आपने फरमाया कि मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरतों से निकाह करो, क्योंकि कल क़यामत वाले दिन मैं बाकी नबियों पर अपनी उम्मत के ज़्यादा होने पर फ़ख्र करूँगा। तो इसलिए ज़्यादा निकाह करो और उन औरतों से करो जिनके बच्चे ज़्यादा हों। तो मेरे भाइयों, जब बीवियाँ ज़्यादा होंगी तो उनके साथ इंटरकोर्स, हमबिस्ती ज़्यादा तादाद में हो जाएगी। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि सही मुस्लिम में हदीस है, अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपनी बीवी से के क्लोज होते हो, इंटरकोर्स, हमबिस्ती करते हो, तो फिर तुम्हें इसका अजर व सवाब दिया जाता है। सहाबा कराम पूछने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो हम अपनी शहवत पूरी करते हैं। आपने फरमाया, क्या जब तुम हलाल किसी के, जो शख्स हराम तरीके से उससे हमबिस्ती करे किसी से, इनको क्या उसको गुनाह नहीं होता? तो सहाबा कहने लगे, हाँ यार, उसको गुनाह होता है। तो फरमाया, इसी तरह कोई हलाल तरीके से अपनी शहवत पूरी करता है तो उसको अजर व सवाब मिलता है। तो मेरे भाइयों, ज़्यादा बीवियाँ होंगी तो अजर सवाब भी ज़्यादा मिलेगा, उनसे अला ज़्यादा होगी। अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि मेरी उम्मत बढ़ जाए और दीन का काम ज़्यादा होगा। और बहुत से फ़ायद हैं नबी की हदीस और नबी की सुन्नत पर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुश्कात शरीफ में और सिलसिला सहिया में हदीस है कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि जिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने निकाह कर लिया, शादी कर ली, उसने अपना आधा दीन मुकम्मल कर लिया। बाकी आधे दीन के लिए अल्लाह ताला से डरते रहो। आधा दीन है निकाह करना। तो मेरे भाइयों, यानी उसने आधे दीन पर अमल कर लिया, अपने आप को महफूज कर लिया। इसी तरह मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल फरमाते, अन निकाह सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इस पर अमल ना किया, फरमाया, वो मेरा उम्मती ही नहीं है, उसका मेरे साथ कोई तल्लक नहीं है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है निकाह की, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। दुनियावी लिहाज से, उखरवी लिहाज से इसमें बहुत से फ़वाइद हैं। नबी की हर सुन्नत में बहुत से फ़वाइद हैं। बेशक हमें नज़र आए या ना आए, ज़ाहरी तौर पे हमारी अकल महदूद है, हमें नज़र फ़वाइद ना भी आए, लेकिन अल्लाह के रसूल की हर सुन्नत में बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला हमें नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।